हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सेकंड सेगमेंट में हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये पूरा टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। सो शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा। जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो उस समय से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स है, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इस 24 आवर्स से। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओह द टावर, karma, what is happening next 24, page of wands, 9 of wands, any last message। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, गुड, गुड इनफ। ना सबसे पहले मैं जो आपसे कह सकूंगी वो ये है दैट मुझे आप एक डिसीजन लेते हुए डेफिनेटली दिख रहे हो, लेकिन ये जो डिसीजन है वो आप अपने दिल के खिलाफ जाके ले रहे हो। क्योंकि आपका दिमाग आपसे ये कहता है, जो सच हो सकता है, आपका दिमाग आपसे ये कहता है कि देयर इज़ समथिंग जो बहुत टाइम से चल रहा है लाइफ में। कोई पैटर्न, कोई कनेक्शन, कोई टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी, किसी टाइप का नेगेटिविटी, कुछ भी, कोई बीमारी, कोई इशू, वट। हर किसी के लिए ये चीज़ अलग होगा। कोई कोई चीज़ है जो बहुत टाइम से चल रहा है, काफ़ी काफ़ी एक एक टॉक्सिक टाइप ऑफ एनर्जी हो चुका है इस चीज़ का। एटलीस्ट आपको तो ऐसा, आपका दिमाग आपको ऐसा कहता है। एंड यू आर डिसाइडिंग टू कट इट आउट। आपको अब कुछ अलग करना है, या तो अपने रूटीन में कुछ अलग इंक्लूड करना है, किसी को अलग तरीके से ट्रीट करना है, किसी के साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है। कुछ डिसीजन है जो आपके कंफर्ट जोन से तो बिल्कुल ही बाहर है। आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो, आपका दिमाग, आपका प्रैक्टिकल सेंसेस जो है वो आपको ये फोर्स कर रहे हैं कि आप ये डिसीजन लो। इवन इफ आपका दिल आपसे कहता है कि मे बी ये सही टाइम नहीं है, मैं ये डिसीजन तो बाद में भी ले सकता था या ले सकती थी, क्या पता ये सही डिसीजन है या नहीं। आपका दिल आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये दिल नहीं चाहता एक्चुअली कि आप ये डिसीजन ले, क्योंकि ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। बट आप मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यू आर इन अ वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी। ना फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी आप कट ऑफ कर रहे हो ये कुछ कार्मिक भी हो सकता है। बिकॉज हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, कोई कार्मिक फ्रेंडशिप है, कोई कार्मिक सिचुएशन जहाँ पे आप फंसे हुए थे, मतलब जो आपका कर्मा था, जो कुछ हैबिट्स आपने पाल रखा था, जो आपका ही कर्मा है। कुछ तो है जो कार्मिक हो सकता है। एंड बट आई कैन सी दैट आप इस चीज़ से निकल रहे हो, निकाल रहे हो अपने आप को। डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ सकता है मेंटली, इमोशनली, पर आप कर पाओगे। ठीक है, आप कर पा रहे हो, आप पहला कदम ऑलरेडी बढ़ा रहे हो, आप वो डिसीजन ऑलरेडी ले रहे हो। आई कैन सी दैट देर आर पीपल, लाइक आप लिटरली लोगों को आप किसी को तो ब्लॉक कर रहे हो, मुझे नहीं पता ये कौन है। एनर्जेटिकली ब्लॉक कर रहे हो, या लिटरली अपना फ़ोन उठा के ब्लॉक कर रहे हो, या
आप किसी को बस अपनी लाइफ से भाग जाने के लिए कह रहे हो, आई डोंट नो। एनर्जेटिकली भी हो सकता है कि आप बस अपने आप को दूर कर रहे हो, एनर्जी वाइज आप विदड्रॉ कर रहे हो, बट आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो बिकॉज यू फील लाइक इट इज़ टाइम कि आप आप अपना सबसे स्टेबल एनर्जी में रहो। इट इज़ टाइम कि आप अपने सक्सेस को एंजॉय करो या अपने सक्सेस के लिए काम करो। इट इज़ टाइम टू बी इन योर ओन एरा जहाँ पे आप वो मेन कैरेक्टर हो। सो इसके लिए स्टेबिलिटी को पाने के लिए, इस एनर्जी में रहने के लिए, कुछ लोगों का, कुछ सिचुएशंस का या कुछ चीज़ों का अगर आपकी लाइफ से जाना हुआ तो आप काइंड ऑफ इन चीज़ों को जाने दे रहे हो, निकाल कर आप फेंक रहे हो अपनी ज़िंदगी से। आपकी एनर्जी थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए अपने कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करने की। बिकॉज आई कैन सी दैट सिंस आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनर्जी में हो, सिंस आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, तो आप थोड़ा सा मतलब लोगों को कुछ भी कह सकते हो, या कम्युनिकेशन वाइज आपका कम्युनिकेशन कुछ लोगों को बहुत बुरा लग सकता है। सो ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, आप फंस ना जाओ, या कोई आपके लिए कुछ लिटरली आई कैन सेंस कुछ लोग स्क्रीनशॉट लगा कर रख सकते हैं समथिंग। सो आपको वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा अपने ज़ुबान पे लगाम रखना होगा, एंड कुछ कहने से पहले सोचना पड़ेगा आप उस चीज़ को किस तरह से कह सकते हो। क्या आप उस चीज़ को बहुत ही सटल और सिंपल तरीके से कह सकते हो, तो आप वैसे कहो। आपको रूड होना ही क्यों है, आपको चिल्लाना ही क्यों है, आपको किसी को फ्रस्ट्रेशन दिखाना ही क्यों है। यू कैन जस्ट टेल समबडी वेरी पोलाइटली कि वो आपको बॉदर ना करे, या वॉट एवर जो भी आप कहना चाहते हो। सो जस्ट हैव दैट कंट्रोल ओवर योर कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन वाइज आप थोड़ा सा इमेच्योर हो सकते हो, थोड़ा सा आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो। ऑल्सो आई कैन सी दैट आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट जिस चीज़ को आप टाल रहे हो, कुछ तो आप टाल रहे हो, पर आप एट द सेम टाइम आपको चाह रहे हो। जिस मोमेंट पे आप इस चीज़ को टालना बंद करके इस चीज़ को कन्फ्रंट करोगे, ओवरकम करोगे, आप जो चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिल जाएगा इंस्टेंटली। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। सो बेटर तरीके से समझने के लिए एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप अपना वेट को कंट्रोल करना चाहते हो, पर आप कुछ एक्शंस टाल रहे हो, आप कुछ एक्सरसाइजेस को टाल रहे हो। द मोमेंट आप उस एक्सरसाइज को टालना बंद करोगे और कन्फ्रंट करोगे, उसको करोगे, आपका वेट मैनेज हो जाएगा। ये बस एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। किसी चीज़ को आप डिले कर रहे हो, बट जैसे ही आप इसे डिले करना बंद करोगे, आपका विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। आपका जो टारगेट है आप अचीव कर लोगे, आपका जो डिज़ायर है वो आपको मिल जाएगा। सो आप खामोखा प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, आप खामोखा चीज़ों को इलोंगेट कर रहे हो फॉर नो रीज़न। आपके एंसेस्टर्स या जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो अभी आपके बहुत ज़्यादा करीब है और आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप कुछ कार्मिक पैटर्न्स को एंड भी कर रहे हो, कार्मिक साइकिल्स को एंड कर रहे हो, एंड आप इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रीबर्थ एनर्जी। एक न्यू फ्रेश एनर्जी आपको मिलने वाला है, एक नया चैप्टर कह सकते हो। पर ये नेक्स्ट 24 आवर्स में ये फ्रेश न्यू एनर्जी नहीं आने वाला। इस 24 आवर्स में आप ये कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हो, एटलीस्ट एंडिंग शुरू कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, ये एंडिंग जितना भी आपको खतरनाक लग रहा है या लगेगा, या आपको लगेगा कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, क्या ये सच है, क्या ये डेस्टिनी है, ऐसा है वैसा है, वॉट एवर, जस्ट हैव फेथ दैट इस एंडिंग के बाद, इस कार्मिक एंडिंग के बाद, देर इज़ ओनली स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड ग्रोथ। लेकिन अगर आप इस कार्मिक सिचुएशन में रह जाते हो तो आप बस इसमें फंसे रह जाते हो, इसमें कोई हल नहीं है इसका कोई। आप अगर सोच रहे हो कि इस कार्मिक सिचुएशन में सडनली एक दिन सवेरा होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज अ डिसीजन जो यहाँ पे आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आप आई कैन से यू विल रिसीव वॉट यू हैव लॉस्ट,
क्योंकि अगर आप देखो रीडिंग के स्टार्ट में वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स में इट्स लाइक बेसिकली कुछ चीज़ें जो आपसे लिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है, आपसे लूट लिया जा रहा है, आप खो रहे हो, आप लूज़ कर रहे हो, ठीक है, रिजेक्टेड हो रहे हो। बट ऑन द अदर एंड आप रीडिंग के एंड, इस एंड में देखो तो इट इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये जो यहाँ पे लेडी है, ये जो लड़की है, ये इस गार्डन में एंटर कर रही है, जिस गार्डन का गेट बहुत सी चीज़ों से भरा हुआ है। ये पूरा गार्डन उस चीज़ों से भरा हुआ है, जो वही चीज़ें जो इससे छीन लिया गया था, वही चीज़ें जो इसको मिला नहीं पहले। आई एम ऑल्सो हियरिंग द रिप्लेसमेंट इज़ कमिंग। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है पास्ट में एंड आप हमेशा ये कंप्लेन कर रहे थे कि कब होगा, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ क्यों वैसा होता है, मैं कभी क्यों सही इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाती या नहीं कर पाता, मुझे क्यों मेरी किस्मत में क्यों ऐसा है वैसा है, वॉट एवर इट इज़, करियर से भी कुछ रिलेटेड कुछ हो सकता है। बट एट द एंड आई कैन सी दैट देयर इज़ समथिंग जो रिप्लेस किया जा रहा है। अगर आपसे कुछ लिया जा रहा है तो आपको बदले में कुछ दिया भी जाएगा जो बेटर होगा। पहले शायद आपको समझ में ना आए कि ये बेटर है कि क्या है, बट बाद में आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि ये बहुत लाइक लाखों गुना बेटर चीज़ है जो आपको दिया गया है कंपेयर्ड टू जो आपसे लिया गया था। सो आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स में फिजिकल मूवमेंट्स कुछ खास नहीं होगा। लाइक आपके सामने चीज़ें हो रहा है, चेंज हो रहा है, मूव हो रहा है, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, इतना कुछ नहीं होने वाला ड्रामा। चीज़ें थोड़ा सा शांत और स्लो रहेगा, लेकिन इंटरनली आपके अंदर इंटरनली आप काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी सारे डिसीजंस, काफ़ी सारा एनर्जी चेंजेस, ये सब आपके अंदर होगा। सो जो डिसीजन आप लोगे उस डिसीजन पे स्टिक करो, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ कार्मिक एंड इस कार्मिक का ख़त्म होना ज़रूरी है। जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना बेहतर, उतना जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा। एंड आप जितना डिले करोगे आपको उतना ही काइंड ऑफ डिले और उतना ही ये सब ड्रामा सहना पड़ेगा। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप सिंपल तरीके से देखो, मुश्किल है सोचना देखना, आई नो मुश्किल है करना, बट आप मुझे प्रैक्टिकल एनर्जी में ही नज़र आ रहे हो एंड इस प्रैक्टिकलिटी के होने में मुझे कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रहा है। इट इज़ ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल इन दिस, इट इज़ ओके टू फील दिस वे। हाँ, ओके। या सो नॉट मच, बट जो इंटरनल चेंजेस है उसके ऊपर फोकस करो, जो इंटरनल एनर्जीज है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा, आगे डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। आई नो ये थोड़ा सा कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं भी लग सकता है, क्योंकि उतना कुछ नहीं था इसमें, बट जिन लोगों को ये रेजोनेट करेगा उन लोगों को करेगा, जिनको नहीं करेगा मे बी कल वाला रीडिंग आपको कर सकता है, आज वाला शायद आपके लिए नहीं था। डोंट वरी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है। आप थोड़ा सा अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो, आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो, ताकि आप उनकी एनर्जी से बेटर कनेक्ट कर सको एंड इस रीडिंग से उनको। सो लेट्स सी करंट फीलिंग सिचुएशंस क्या है इस पर्टिकुलर पर्सन की, जो भी इस वक्त आपके माइंड में है। Broken, shattered, heartbroken, destroyed. Okay. Beauty, charming, graceful, kind-hearted. Past life, breaking point. Past life देखा, कार्मिक हो सकता है, ये पर्सन कार्मिक है। डेप्थ, हाँ ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस पर्सन का नज़रिया और आपका नज़रिया पहले तो इस कनेक्शन के ऊपर बिल्कुल अलग अलग है। आप जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हो आपके पर्सन नहीं देख रहे, आपके पर्सन जैसे देख रहे हैं आप नहीं देख रहे हो। दिस इज समबडी जो अपने
आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मतलब कुछ तो है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाता है इस कनेक्शन के बारे में। उनको ज़्यादा होप नहीं मिलता, उनको ज़्यादा ओके लिसन, आप इसको ऐसे देखो कि इस पर्सन को आप बहुत पसंद आते हो, स्पेशली आपका अट्रैक्टिवनेस, आपका पर्सनालिटी, आप जिस तरह से कपड़े पहनते हो, आप जो स्टाइल करते हो, जो भी है आपका जो लुक है, लुक फिजिकल अपीयरेंस है आपका जो, वो इस पर्सन को काफ़ी पसंद है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो आप इनको। एंड सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बातें, ये भी उनको पसंद है। एज अ पर्सन आप उन्हें पसंद हो, जितना वो आपको जानते हैं आप उन्हें पसंद हो, नो डाउट इन दैट। लेकिन ये पर्सन इसलिए दुखी है या इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव एक एनर्जी में है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जिसमें कभी भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकता। एंड ट्रस्ट मी, वो इस कनेक्शन से अपने आप को डिटैच करने की पूरी कोशिश किए भी है, लेकिन वो नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ तो डेप्थ है, कुछ तो बात है जो उन्होंने कभी किसी और के साथ फील किया ही नहीं है। एंड उन्हें ये चीज़ पता है इस टाइम पे दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जो दूसरे कनेक्शंस की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें डेप्थ ऐसा है। ज़रूरी नहीं है आप लोग हर रोज़ बात कर रहे हो कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कितना टाइम एक साथ बिता रहे हो, कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ज़रूरी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेप्थ, इंटरनल जो गहराई है इस कनेक्शन की, वो उनको एक अलग तरीके से ही फील हो रहा है इस टाइम पे। एंड ट्रस्ट मी, फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ कार्मिक सिचुएशन, क्योंकि कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है फॉर सम। सो अगर ये कार्मिक है आपके, ये जो इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस का बाहर आना इम्पोर्टेंट है, एंड वही इस पर्सन के लिए तो हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है ये कभी मुमकिन नहीं है, पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। हो सकता है आप मैरिड हो सकता है ये मैरिड है, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है आप दोनों में कुछ कल्चर का डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, फैमिली डिफरेंस है, कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट उनको लग रहा है ये कभी हो नहीं सकता, या मे बी ये आए थे पर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, या आपने इस पर्सन से ब्रेकअप किया है, रिसेंटली सेपरेट हुए हो, डिवोर्स केस फाइल किया है, वॉट एवर। सो इनको लगता है कि अब ये हैप्पी एंडिंग कभी हो नहीं सकता, लेकिन उनको नहीं पता कि इस कनेक्शन के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ना भुला पा रहे, ना वो आपको पूरी तरीके से अपने लाइफ में रख पा रहे हैं, ना इस कनेक्शन का कोई प्रॉपर जगह है उनकी ज़िंदगी में, एंड ना ही वो इस कनेक्शन को झुटला सकते हैं या इसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपसे बात नहीं भी किए तो क्या, वो फीलिंग तो उनके अंदर है, वो डेप्थ तो उनके अंदर है, भले ही आप बात ना करो। ये पर्सन कोशिश करेंगे थोड़ा सा विदड्रॉ करने की आपसे, जस्ट टू ट्राई टू विदड्रॉ, लाइक ट्राई टू सेपरेट द एनर्जी, की एनर्जी सेपरेट हो जाए, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो गहराई है, ये जो डेप्थ है इस कनेक्शन की, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो चुका है उनके लिए। बिकॉज आप ऐसे सोचो, आप अगर उनके नज़रिए से सोचोगे तो आप ऐसे सोचो कि आप किसी चीज़ को चाहते हो, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकता, पर फिर भी आप पूरा टाइम उसी चीज़ के बारे में, वही चीज़ आपके दिमाग में है, आप पागल होते जा रहे हो उस चीज़ के बारे में सोच सोच के, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यही आपका दिमाग कहता है कि ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी मिल नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता, पर फिर भी आप उसके बारे में, तो ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक एक साइकिल बन सकता है। सो ये पर्सन अपने आप को उस चीज़ से निकालना चाहते हैं, उस एनर्जी से निकालना चाहते हैं जहाँ पे ये पूरा टाइम इसी के बारे में सोच रहे हैं, बट अगेन इनको ये लग रहा है कि दिस इज़ अ दिस इज़ अ डेड सिचुएशन। उनको अगर मैं कहूँ, उनको आपके साथ फ्यूचर नज़र नहीं आता, वजह कुछ भी हो, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, एंड इसी के वजह से
वो अपने आप को और भी ज़्यादा विदड्रॉ करने वाले हैं या विदड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन उतना ही ये फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि ये आपको निकाल नहीं पा रहे आप अपने दिलो दिमाग से। ये इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर पा रहे, ये आपको डिनाई नहीं कर पा रहे, चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये इसलिए मत समझो कि आप में कमी है, उनको आप में कमी लगता है, उनको कोई बेटर मिल गया है, मिल गई है। नो, ऐसा नहीं है। आप में कोई कमी नज़र नहीं आता उनको, बट सिचुएशन ही ऐसा है कि उनको लगता है देयर इज़ नो फ्यूचर, देयर इज़ नो हैप्पी एंडिंग, दिस कैन नॉट गो ऑन। मे बी आप लोगों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, ऐसा उनका मानना हो सकता है। कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप लोग अलग टाइप के इंसान हैं। जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी है, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बट ये पर्सन थोड़ा सा विद्रॉन है या विद्रॉ करेंगे आगे चल के, बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक सिचुएशन। जो लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो, जो लोग नहीं कर पा रहे हो, ये वाला रीडिंग आपके लिए आज नहीं है। आप येस्टरडेज रीडिंग चेक कर सकते हैं, या उससे पहले की रीडिंग्स चेक कर सकते हैं, या कल वाले रीडिंग के लिए वेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कुछ मैसेजेस हो सकता है, लेकिन आज वाला रीडिंग स्पेसिफिक है, कार्मिक है, और जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, ये आप ही लोगों के लिए है। ये आपके वैल्यू को जितना ज़्यादा समझ रहे हैं, उतना ही ये उस गहराई में फंसते जा रहे हैं, उतना ही अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये कोशिश फ़िलहाल वो जारी रखेंगे। तो अगर नो कांटेक्ट है, आप एक्सपेक्ट करो कि ये नो कांटेक्ट थोड़ा सा रहेगा। अगर सेपरेशन में हो आप लोग, तो ये सेपरेशन थोड़ा सा रहेगा। एंड अगर थोड़ा सा विद्रॉन लग रहा है उनकी एनर्जी, तो वो विद्रॉ करेंगे और जानबूझ के कर रहे हैं। तो दैट इज़ दी एनर्जी। और इसमें एक्चुअली अगर कुछ ऐसा रीज़न है जो आपको पता है कि क्यों उनको लगता है यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, तो उस रीज़न के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो अगर आप चाहो। पर अगर आपको लगता है कि वो रीज़न आप लोगों के कंट्रोल के बाहर है, आई डोंट थिंक फिर आप कुछ कर सकोगे यहाँ पे एट द मोमेंट। लेकिन भरोसा रखो, डू योर प्रेयर्स, क्योंकि लाइफ में एनर्जीज चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल, तो यू शुड हैव फेथ, यू शुड प्रे मोर, राइट? सो एनीवेज, थैंक यू, दैट वाज द रीडिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगे या रेजोनेट करे बेसिकली। अगर करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मैं आपसे मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।